माई सेल्फ विवेक तिवारी, मैथ फैकल्टी फ्रॉम एंटी क्लासेस। और आज आप पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ऑड मैन आउट। ये अरिहंत बुक की है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है क्लास 6 की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है चैप्टर फर्स्ट, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली असंगत को अलग करना, ठीक है। असंगत असंगत को अलग करना, ये हो गया हिंदी टर्म आपको। असंगत को अलग करना। ऑड मैन आउट मतलब क्या है, जो एक 4 फिगर होंगे उनमें से आपको क्या है कि 3 फिगर एक सेम जैसे होंगे और एक आपको अलग करना होगा, ठीक है। जो अलग रहेगा वही आपका सही आंसर होगा। इस चैप्टर का मेन मतलब यही है, ठीक है। इस चैप्टर में मेन यही है, ठीक है। हिंदी में इसको आप देख लो। ऑड मैन आउट का क्या मतलब होता है, असंगत को अलग करना। और असंगत को अलग करने का क्या मतलब है, जैसे आप बेसिकली आप ध्यान दो कि आपके 4 फ्रेंड्स हैं और 4 लोग एक साथ बैठे हुए हो, ठीक है। आपके पास 4 फ्रेंड हैं और 4 लोग बैठे हुए हो। 4 में से 3 लोग कुल्फी खा रहे हो और 1 लोग क्या है, वो कुछ नहीं खा रहा, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो 4 लोग मतलब में 4 लोगों में जो 3 लोग हैं, ठीक है, आपके जो थ्री फ्रेंड्स हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, ठीक है। वो एक चीज़ शो कर रहे हैं कि वो सिर्फ कुल्फी खा रहे हैं। पर फोर्थ वाला जो फ्रेंड है आपका, वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो अलग है, ठीक है। तो उस यूनिक आइटम को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चैप्टर को ज़्यादा मतलब पढ़ने से पहले आप उसके बारे में समझो कि एक्चुअल में चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो चैप्टर 1 का मतलब है ऑड मैन आउट। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर में क्या क्या है और चैप्टर का मतलब क्या है। ओके, अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑड मैन आउट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। मतलब क्या है, सीधे सीधे ये क्या बोल रहा है कि ऑड मैन आउट का एक ऐसा प्रोसेस है कि वो पूरे 4 लोगों में, ठीक है, 4 लोगों में फाइंड आउट करता है और बताता है कि जो एक थिंक है मतलब चारों में से अलग कौन सा है, ठीक है। पूरे चैप्टर का मतलब सिर्फ यही है, आप इसको ध्यान से पढ़ना और इसको पढ़ो। तो फाइंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट और थिंग्स दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब वही मैंने आपको बताया कि मान लो 4 फ्रेंड्स हैं और कुल्फी खा रहे हैं, 3 कुल्फी खा रहे हैं और एक कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब यही हुआ कि जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वन, वो तीनों लोगों से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इन दिस चैप्टर बी डील इन दिस चैप्टर में आप देखना, ठीक है। इन दिस चैप्टर आप देखो यहाँ पे, बी डील विथ क्वेश्चन व्हिच हैव अ सेट ऑफ 4 फिगर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आपके पास 4 फिगर होंगे, लाइक दैट। ये 4 फिगर होगा, ये देखो आपके पास ये 4 फिगर है, यहाँ पे देख लो, ये 4 फिगर है। इस 4 फिगर में आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि 3 फिगर्स आपके एक कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे और एक फिगर आपका अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कि आउट ऑफ विच एक्सेप्ट वन आर लाइक और हैव सम कॉमन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू सेलेक्ट दैट एक्सक्लूसिवली डिफरेंट फिगर फ्रॉम द गिवन सेट। मतलब आपको फाइंड आउट करना है इन 4 फ्रेंड में से कौन सा फ्रेंड आपका अलग दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब डियर डिस्कस करो। ऐसे तो आप किसी को फाइंड आउट करना है, अभी मान लो हम एक एग्जांपल लेते कुल्फी का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो ये चैप्टर फर्स्ट है इसको 8 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड किया कि 8 टाइप्स के हो सकते हैं और 8 ही टाइप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 8 टाइप्स में क्या क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी जस्ट। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है मतलब फर्स्ट पॉइंट है, ये है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, बनावट के आधार पर, ठीक है। बनावट के आधार पर, हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनना और लिखते रहो साथ में। बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अब इसका बेसिक एग्जांपल यही है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका फर्स्ट है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। इसमें 8 हैं, देखो आप अभी देखोगे जस्ट। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, ऐसे करके भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8, ठीक है। तो ये 8 फिगर्स हैं टोटल। और फर्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही है। ओके डियर, अभी चेक करो आप, बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अब आप इसको डिस्कस करो, ठीक है। ये आप पढ़ रहे हो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखोगे इन दिस टाइप आउट ऑफ द फोर फिगर थ्री फिगर आर फॉर्म इन सेम मैनर व्हिल फोर्थ फिगर इज डिफरेंट। बनावट बेस्ड ऑन फॉर्मेशन सीधे सीधे बोलता है कि जो आपका क्वेश्चन सेट है इसमें फोर फिगर होंगे। फोर फिगर में क्या होगा कि जो थ्री फिगर है वो सेम मैनर्स के होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे, कुछ कुछ उसके मैनर्स सेम होंगे, पर एक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अभी आप जस्ट देखो, तो ये देखो आप अभी, ये थ्री साइड से बना हुआ है, ये फोर साइड से बना हुआ है, ये किसी साइड से नहीं बना हुआ है, ठीक है, और ये फाइव साइड से बना हुआ है। साइड क्या होता है डियर, देखो आप, एक साइड, ये दो साइड और ये थ्री साइड से, ठीक है। ये देखो आप फोर, ये फोर साइड से बना हुआ, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड एंड फोर साइड। इसमें कोई साइड है ही नहीं, और ये टू साइड हो गया, थ्री साइड, फोर साइड और ये फाइव साइड, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड फोर्थ वन, ये तीनों जो फिगर हैं, ये तीनों फिगर साइड से बने हुए हैं, पर थर्ड इज, देखो ये किसी भी साइड से नहीं बना हुआ है, एक कर्व लाइन से बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कल है, और सर्कल क्या है, ये किसी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ नहीं है, यही आपको डिफरेंट दिख भी रहा है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो एग्जाम्पल फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है थर्ड, ठीक है। ओके, अभी आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा बैक करो, ठीक है, तो फिर से एक बार ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अभी आप पढ़ रहे हो एनटी क्लासेस में, तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका नवोदय में सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करो, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं बचाया और आराम से आप करो, क्योंकि टाइम से आप कैलकुलेशन मत लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस होगा उतने ही आप सक्सेस के लिए, सक्सेस के पास जाओगे। ओके, नॉन सेकेंड वन हम लोग चेक करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड का मतलब क्या होता है कि साइड की संख्या के आधार पर, ठीक है, साइड के संख्या के आधार पर, मतलब ठीक है, जो ये साइड ले लो आप, तो साइड का क्या मतलब, अगर हम इसको लाइन मान लें या कुछ भी, ठीक है, तो लाइन ही मान लेते हैं, तो लाइन की संख्या के आधार पर, मतलब इसमें कितनी लाइन है, तो आप देखो बाकी जो इसमें फोर फिगर होगा, ठीक है, फोर फिगर में सेम लाइन होगी, पर एक किसी फिगर में लाइन जो होगा, साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा अभी डेयर चेक करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, एक बार फिर से ध्यान से सुना, इसमें क्या होता है कि ये साइड के नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है, ये साइड के नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, ये साइड के नंबर पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या बोला जाता है कि थ्री डिजाइन हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड, ठीक है। आपका इसमें जो थ्री फिगर होगा, जो थ्री फिगर होगा, ठीक है, टोटल फोर फिगर है, तो थ्री फिगर क्या है, वो बराबर होंगे बाकी थ्री फिगर के साइड से, ठीक है, ये साइड से बराबर होंगे, पर एक जो फिगर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आप फाइंड आउट करो, ठीक है, देखो साइड विल फोर्थ कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ साइड, जो फोर्थ वाला होगा, ठीक है, मतलब इन फोर फिगर्स में से थ्री एक कैरेक्टरिस्टिक के होंगे और फोर्थ वाला डिफरेंट होगा, फोर्थ में डिफरेंट साइड्स के होंगे। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, इसको आप काउंट करो तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ओके, नाउ वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स और सेवन, इस पे यहाँ पे आप सिक्स लिख लो, यहाँ पे आप सेवन लिख लो, ठीक है, सेवन हो गया। अब यहाँ पे देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ये भी सिक्स है, ओके, ठीक है, ये देखो वन, टू, थ्री, फोर और फाइव एंड सिक्स, ये भी सिक्स है। नंबर ऑफ साइड जो है थ्री फिगर के सेम होंगे, तो इस वाले के इस वाला देखो, ये वाला थर्ड है, मतलब सिक्स है, ये फोर्थ वाला भी सिक्स है और फर्स्ट वाला भी सिक्स है, तो ये तीनों सेम है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है कि जो अलग दिख रहा हो, ठीक है, तो इसमें अलग क्या है, सेवन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवन। तो एग्जाम्पल टू का राइट आंसर है सेवन, और सेवन किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो आपका आंसर नंबर जो फिगर नंबर है वो टू आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं, थर्ड वन पे चलते हैं, ठीक है। अभी आप देखो बेस्ड ऑन पोजीशन, ओके, ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन का क्या मतलब होता है, स्थिति के आधार पर, स्थिति क्या होती है ना, स्थिति मतलब क्या, आप सामने मान लो खड़े हो, ठीक है, मूव नहीं हो रहे हो, अगर मूव हो रहे हो तो वो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर आप मूव हो रहे हो तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। अब उसको छोड़ो, ठीक है, पोजीशन क्या है, आप पोजीशन सीधे सीधे ऐसे बोलता कि मान लो आप इस साइड से खड़े हो, ठीक है, तो इसमें मेन मोटिव आप ये ध्यान देना, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया एंड नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप इधर खड़े हो और इधर फेस है आपका, तो क्या मतलब है, आपका नॉर्थ की साइड में फेस है। आप मूव कर दिए इस साइड में, अगर मूव कर दिए तो आपका ईस्ट साइड के फेस हो गया, ईस्ट साइड के। और आप अगर आप वेस्ट की साइड की तरफ आप फेस कर दिए तो आपका जो फेस्ट है वो वेस्ट की साइड पे हो गया, नहीं तो आप यहाँ से वहाँ मूव कर गए, ठीक है। ऐसे होता है। तो बेस्ड ऑन पोजीशन का क्या मतलब है, इन दिस टाइप आउट ऑफ 4 फिगर एलिमेंट इन 3 फिगर आर सेम पोजीशन, व्हील इन 1 फिगर एलिमेंट्स आर डिफरेंट पोजीशन। मतलब क्या है कि इसमें 4 फिगर होंगे, ठीक है। इसमें 4 फिगर होंगे, उसका उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन सेम होगा, ठीक है, बस थोड़ा सा, ठीक है। उसका पोजीशन क्या मतलब, आप मान लो खड़े हो और सामने देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका पोजीशन हुआ। पर सामने देख रहे हो तो किस साइड में देख रहे हो, नॉर्थ साइड में भी देख सकते हो, साउथ साइड में भी देख सकते हो और ईस्ट साइड में भी देख सकते हो, ठीक है। पर फोर्थ वाला क्या है कि हो सकता है कि तुम एक बार शीशे में आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर मान लो एक खुद अपना फेस ही देख रहे हो सामने, तो क्या है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल थर्ड में, ये मान लो एक सर्कल है और उसके अंदर एक टू साइड का, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। सर्कल का 1/4 पार्ट है, देखो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो क्या है कि सर्कल का जो ये पार्ट है, यहाँ से एक एरो निकला हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एरो है, मान लो इसको आप ऐसे एग्जांपल में समझो कि ये सामने की तरफ देख रहा है, ठीक है, एरो लगा हुआ है ना, ये एरो पे आप ध्यान दो। तो ये एरो का मतलब यही हुआ कि ये सामने की तरफ देख रहा है, ठीक। इस वाले फिगर में भी ये सामने की तरफ देख रहा है और इस वाले फिगर में भी ये सामने की तरफ देख रहा है। पर इसमें क्या है, ये खुद के अंदर देख रहा है, ठीक है, ये सर्कल के अंदर देख रहा है इसमें। बाकी क्या फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में क्या है, सर्कल के बाहर एरो का निशान है, ठीक है, सर्कल के बाहर एरो का निशान है। पर थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में आप ध्यान से देखना, जो एरो है वो सर्कल के इन साइड की ओर है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑल फिगर्स आर शेडेड पोर्शन एंड एरो आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। पर थर्ड वन इज शेडेड पोर्शन एंड एरो आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये अंदर की साइड में देख रहा है, ठीक है। ये तो सामने की देख रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट कौन सा है, ये थर्ड वाला, ओके। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ, और ये नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि दो फिगर्स या दो आकृतियों के संबंध के आधार पर या दो तत्वों के संबंध के आधार पर, ठीक है। तो दो आकृति, अब आप देखोगे इसमें सीधे सीधे इसका मोटिव है और इसका मतलब यही है कि इसमें आप देखोगे, इसका जब भी एग्जांपल देखोगे इसमें टू फिगर्स बने होंगे, ठीक है। इसमें दो फिगर होंगे और दोनों जो फिगर हैं उन दोनों फिगर्स में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपको फाइंड आउट करना रहता है कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या इन दोनों के बीच में। तो अभी आप हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बाहर का जो आउटर फिगर है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देखो कितने साइड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 आउटर है, ठीक है, वो आउटर। और इनर साइड में क्या है, देख लो इनर साइड में क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 4। इन दोनों के बीच में ये 4 वाला इसमें फिगर है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अभी देखो कि बाहर वाला 7 है और अंदर वाला 4 है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लो आप, बाहर का फिगर क्या है, बाहर की कितनी साइड है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये बाहर का हो गया 4, बाहर का 4 है। और अभी आप जस्ट बाहर का 4 है, तो अभी आप देखो अंदर वाली फिगर का साइड, तो 1 2 और 3, अंदर वाले फिगर की साइड क्या है, 3 है, ठीक। इसमें चेक कर लो आप, तो इसमें क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 एंड 5, बाहर का फिगर जो है वो 5 है और अंदर के कितना है, 4 साइड है, ठीक है। आप ऐसे चेक कर लो। और इसमें देख लो बाहर का कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और अंदर का जो साइड है वो 5 है, तो 6 है और 5 है। अब आप देखो, आप बताओ ये क्या है, कितने का गैप यहाँ पे दिख रहा है, कितने का रिलेशन दिख रहा है, 1 का गैप है, ठीक है। इसमें भी 1 का गैप है, इसमें भी। पर यहाँ पे देखो आप 3 का गैप आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट फिगर है ये रिलेशन शो नहीं कर रहा है। ये इन दोनों में क्या है, बाहर वाला 4 साइड का है, अंदर वाला 3 साइड का है। बाहर वाला 5 साइड का है, अंदर वाला 4 साइड का है। बाहर वाला 6 साइड का है, अंदर वाला 5 साइड का है। तो ये इसमें भी तो ऐसा ही होना चाहिए, पर इसमें नहीं है, ये अलग है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, ओके। तो बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स का मतलब यही होता है कि दो दो आकृति या दो तत्व के संबंध के आधार पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट। ये ठीक है, इसमें क्या है कि
अलग अलग या विभिन्न आकृतियों या विभिन्न डिजाइनों के आधार पर, ठीक है, विभिन्न डिजाइनों के आधार पर या विभिन्न आकृतियों के मतलब आकृतियों के अंदर जो होंगे, ठीक है, आकृतियों की बनावट जो है थोड़ा सा अलग होगा इसमें, ये बेसिकली डिजाइन पे फोकस करता है, ठीक है। तो डिजाइनों के आधार पे क्या है कि इन दिस टाइप क्वेश्चन थ्री फिगर्स हैव सेम एलिमेंट्स व्हिल फोर्थ हैज डिफरेंट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज द फिगर व्हिच हैज डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें आप देखो तो इसमें फोर फिगर्स में देखोगे सिर्फ दो जो एलिमेंट्स हैं उन सिर्फ दो एलिमेंट्स को लिया गया है, ठीक है, प्लस को लिया गया है और मल्टीप्लाई को। तो इसमें आप देखो कितने प्लस है कितने मल्टीप्लाई है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3, 3 प्लस है, ठीक है, 3 प्लस और मल्टीप्लाई कितने हैं 2, ठीक, ओके ओके। अब इस वाले फिगर में देखो 1 2 3, मतलब ये भी सेम है, 3 + 2 है, ठीक है, तो ये दोनों सेम है, अभी आप इसको ऐसे टिक करो कि ये दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला इसमें देखो, इसमें भी आप देखोगे 1 + 2 + 3 एंड 2 ये मल्टीप्लाई हुआ या फिर आप एक्स मान लो कुछ भी है, तो ये भी आप सेम है। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में देखोगे थोड़ा सा चेंज है कि जो जो भी में मल्टीप्लीकेशन है एक्स है ये 3 है, ठीक है। आप इसमें प्लस देखो प्लस सिर्फ इसमें 2 है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बाकी 3 में क्या है 3 प्लस है 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है, पर इसमें क्या है 2 प्लस है 3 मल्टीप्लीकेशन है, तो ये डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन रोटेशन। ये देखो बेस्ड ऑन रोटेशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति और रोटेशन का मतलब क्या होता है घूर्णन, या फिर इसको आप घुमाव मान लेते हो, या रोटेशन मतलब जो रोटेट होता हो, ठीक है, रोटेट होता हो। रोटेट होने का मतलब एक ही है, इसमें आपको एक चीज बेसिक से ध्यान देना, पोजीशन में क्या होता है कि वो इधर उधर मूव कर सकता है, पर रोटेशन में क्या होता है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक सेंटर होगा, ये फिक्स है, ठीक है, और उस सेंटर से ही वो मूव करेगा, ठीक है, उस सेंटर से ही वो मूव करेगा। ओके, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। मान लो ये आपके पास क्लॉक है, ठीक है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में एक इधर मूव, ये मान लो ये है सेंटर, और ये एक जो घड़ी होती है, ठीक है, वॉच या फिर कुछ भी देख लो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो होते हैं एक हावर्स शो करती है, 1 मिनट शो करती है, 1 सेकंड शो करती है, तो उसको आप उतना तीनों को मत देखो, एक ही देख लो, चाहे हावर्स की देख लो चाहे फिर मिनट की देख लो, ठीक। अब देखो अगर ये जो है, ठीक है, ये ऐसे तो मूव होती है, ठीक, या फिर ये इधर से ऐसे मूव हो, तो क्लॉकवाइज 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 होगा, ठीक, क्लॉकवाइज को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CW। आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो CW क्लॉकवाइज, जो इस डायरेक्शन में मूव हो, ठीक है, यहाँ से चले ऐसे मूव हो, ऐसे मूव होते हुए आ जाए, ठीक है, जो इस डायरेक्शन से चले और ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक, मतलब वो ये आपका लेफ्ट पोर्शन है, ठीक, और ये आपका राइट पोर्शन है। अगर लेफ्ट से जाके राइट की तरफ आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट से जाके राइट की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज है। और अगर राइट से इधर से मूव करे और ऐसे, मतलब देखो अभी आप जस्ट मान लो इधर से मूव करे इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर आए मतलब राइट से निकले, ऐसे राइट से निकले और लेफ्ट की तरफ आए, तो वो आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज AW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो हो गया आपके वॉच की बात, ठीक है। अब इसमें आप देखो, इसमें भी आपको सिर्फ यही शो करना है, ठीक है, देखना है आपको, देखना ध्यान से कि जो फर्स्ट वाला फिगर है उसको आप थोड़ा सा रोटेट करो, ठीक है, तो अगर आप रोटेट करते हो तो ये वाला जो इधर सर्कल है ये इस साइड में आ जाएगा और ये इस साइड में चला जाएगा, ठीक है, और ये जो एरो का जो सिंबल है वो नीचे चला जाएगा, ठीक, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। एरो जो है वो शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में इसको हम रोटेट करें, ठीक है, शायद आप उस पर ध्यान मत दो, ये देखो सिर्फ ये बोल रहा है एरो कि इसको अगर थोड़ा सा इधर मूव करें, ठीक, अगर मान लो आपके पास बॉल ही है तो उसको अगर आप थोड़ा सा इधर मूव करोगे तो यही होगा ना कि ये सर्कल ऊपर था ये साइड में हो जाएगा और ये स्टार इस साइड में हो जाएगा। एरो का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है कि इसको इस डायरेक्शन में हमको रोटेट करना है, ठीक। अब क्या है ये एरो शो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, ये मतलब जो है ये जो सेकंड फिगर है इसमें क्या होगा, ये साइड में है सर्कल तो नीचे हो जाएगा और ये इस साइड में है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ओके डन। अब फिर से इसको इस फिगर में अगर मतलब हम लोग इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनना चाहिए एक ऐसे सर्कल, और ये नीचे है तो साइड में होगा, और इस साइड में सर्कल और इस साइड में स्टार होना चाहिए। पर देखो मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये अलग है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका आपको क्या है कि जो मैच ना करे उसी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसका फोर्थ फिगर क्या होगा, यही आंसर होगा। फोर्थ वन इज डिफरेंट फ्रॉम थ्री फिगर्स। ओके, नाउ बेस्ड ऑन रोटेशन का मतलब होता है कि वो एक ही, इसमें क्या होगा, सेंटर देखो एक ही चूज है, ठीक है, सिर्फ उसको रोटेट किया जा रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये राइट टू लेफ्ट की ओर इसको मूव किया जा रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की ओर। इसका मतलब क्या है, राइट से, यहाँ पे देखो आप राइट से लेफ्ट की ओर अगर चाहते हो तो उसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पर यहाँ पे फोर्थ फिगर देखोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंटी क्लॉकवाइज। जो थ्री फिगर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पर फोर्थ फिगर क्या है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका देखो नीचे इस डायरेक्शन एरो शो कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये इधर की तरफ मूव करेगा। और लेफ्ट टू राइट अगर कोई मूव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज। तो बाकी थ्री फिगर्स एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, तो ये डिफरेंट है ना। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। इसमें देखो आप, ठीक है, इसमें जो भी फिगर्स बने होंगे, ठीक है, उसमें साइड आप देखो, ठीक है, इसमें बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग में सिर्फ यही देखा जाता है कि इसका जो भी है क्वेश्चन फिगर, उसमें फोर फिगर होंगे और फोर फिगर्स में सभी लोग साइड से बने होंगे, ठीक है। तो अभी आप चेक करो कि ये कितने साइड से बना हुआ है, तो ये वन साइड, टू साइड, थ्री साइड। ओके, तो ये थ्री साइड से बना हुआ है। ओके, ये थ्री साइड से बना हुआ है। इसमें देखो ये पूरा हो गया वन, और ये हो गया पूरा टू, तो ये टू साइड से बना हुआ है, ठीक। अब इसमें देख लो ये वन, ये टू, ये थ्री, इसका मतलब ये थ्री साइड से बना हुआ है। इसमें भी आप देख लो वन टू थ्री, ये भी थ्री साइड से बना हुआ है। अब आप फाइंड आउट करो कि इन तीनों में सेम कौन है और डिफरेंट कौन सा है। तो थ्री थ्री देखो आपको सेम लग रहा है ना, ये वाला सेम लग रहा है, ये वाला भी सेम लग रहा है, और ये वाला भी सेम लग रहा है, ठीक। तो डिफरेंट क्या है, आपको डिफरेंट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिफरेंट टू है, ठीक। इसमें आप देख लो ऑल अदर लेटर आर मेड ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये थ्री थ्री स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। पर सेकंड वाला आपका टू स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये आपसे देखो, ये बाकी में थ्री थ्री है, इसमें टू है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर टू हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन रियल इमेज, ठीक है। ये हम लोग का एट वाला, ठीक है, लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है। और आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन रियल इमेज, बेस्ड ऑन रियल इमेज में क्या होता है कि ये, इसमें आपको फोर रियल इमेज दिए रहेंगे। उसमें आपको क्या है कि एक चीज फाइंड आउट करना है कि फोर फिगर्स में से थ्री फिगर्स की जो मीनिंग होगी वो सेम होगी, और एक फिगर का जो मीनिंग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक। तो आप यहाँ देखो फर्स्ट फिगर में, बच्चा पढ़ाई करने के लिए, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है, तो आप ही यूज करोगे ना बुक को, ठीक है, हाँ। और ये क्या है, पेंसिल, ये भी आप ही यूज करोगे। और ये इरेजर, ये भी आप ही यूज करोगे। और ये साइकिल, ये भी आप यूज करोगे, ठीक है। चारों को आप यूज कर सकते हो, पर यहाँ पे किस पे देखना है, किस रिलेशन पे, कि जो बुक है और पेंसिल है और इरेजर है ये स्टेशनरी आइटम है, ठीक है। पर फोर्थ वाला क्या है, ये स्टेशनरी आइटम नहीं है, ठीक। इसको आप, इन तीनों को सिर्फ आप पढ़ने के लिए यूज करोगे। और इस वाले फोर्थ वन को, जो साइकिल है, इसको आप कहीं इधर उधर मूव करने के लिए शो करोगे। तो इसका क्या है, बुक का मतलब पढ़ना, पेंसिल का मतलब भी पढ़ना लिखना होता है, और इरेजर का मतलब, ये तीनों का यूज होता है एक ही जगह, ठीक है। ये नोटबुक मान लो इसको आप, तो इन तीनों का जगह जो एक जगह यूज हो सकता है, पर ये उस जगह यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। तो इसका आंसर ये होगा कि आपको थ्री फिगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के मिलेंगे और एक फिगर अलग मिलेगा। तो इसमें अलग फिगर कौन सा है, फोर्थ वन। ओके, नाउ अभी आपका डन हो चुका है, ठीक है, आपका डन। अब देख लो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड, आकृति की जो फिगर है उसकी साइड की संख्या के आधार पर, ठीक है। बेस्ड ऑन पोजीशन, वो भी मैंने बता दिया कि वो एक ही डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकता है, ठीक है, इधर उधर शो करेगा, उधर देखेगा, इधर देखेगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, इसमें दो आकृतियों का संबंध है उसके आधार पर है। बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिजाइनों पे बेस्ड रहता है। बेस्ड ऑन रोटेशन, इसमें क्या है, सेंटर आपका फिक्स रहेगा और रोटेट करेगा। पोजीशन और रोटेशन में यही डिफरेंट है कि पोजीशन क्या है कि आप इधर उधर मूव कर सकते हो, पर रोटेशन में क्या होता है कि आप मूव नहीं कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। ओके, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, मैंने अभी आपको बताया टी जेड का जो एग्जांपल था उसमें बेस्ड ऑन साइड से बना हुआ है, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट या तो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है या तो कर्व लाइन से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो ए, और मान लो ए आपका फिगर आ गया, ए है, ई है और एफ है, और आपके बीच में उसमें जीरो आ जा रहा है, ठीक है। तो ए, ई, एफ तीन कैरेक्टरिस्टिक्स का सेम हो जाएगा, और जीरो क्या है, वो कर्व लाइन का बना हुआ है, ठीक है, वो तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जीरो, ठीक है। ओके डियर, आप अच्छे से मेहनत करो, ट्राई करो। और वीडियो है अगर एक बार में अच्छे से समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखो। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि नवोदय स्कूल है, सैनिक स्कूल है, इन दोनों स्कूल की जो भी फैसिलिटी है बहुत बढ़िया है, और आप अच्छे से जाओ वहाँ एडमिशन लो और आप पढ़ो, ठीक है। बाय बाय। और आपको अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना है, ठीक है, मतलब क्या है, ये वीडियो एक्सेस है, ठीक है, ये वीडियो है, और आपको लाइव सेशन में ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए
ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और आपका डेली उसमें क्या होता है 24/7 आपका डाउट रहता है और क्लास रहती है। और कभी भी उसमें क्या है कि कभी भी कहीं भी डाउट रहता है तो उनको आपको एक ऑफिशियल ग्रुप भी दिया जाता है जिससे वहाँ आप डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, ओके एवरीवन। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.